मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत ये मदावा है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने पूछा कि हज़रत हालात बड़े ख़राब हैं, लोग बड़ा तंग करते हैं, रिश्तेदार भी सताते हैं, दोस्त भी बेवफाई कर जाते हैं, मुखलिस होके चलते हैं लेकिन सामने से नतीजा कुछ नहीं निकलता। हुजूर इन मसाइल का कोई हल? हज़रत फरमाने लगे इनका हल ये है कि तुम मोहब्बत करनी शुरू कर दो। सारे मुरीद बिस्मिल्लाह कह के बात कबूल नहीं करते, कुछ के पास कई जवाब भी होते हैं, वक्ती तौर पे हाँ कर भी जाएं लेकिन अपने अंदर से वो झगड़ा भी कर रहे होते हैं। तो उसने कहा हुजूर वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर मोहब्बत से हल ना हो मसला तो मैं तो फिर मोहब्बत करूँगा, लेकिन अगर उससे हल ना हो तो हज़रत फरमाने लगे नुस्खा यही है, अगर हल ना हुआ तो ज़रा खुराकें ज़्यादा कर देना, ज़रा थोड़ा सा इसमें इजाफा कर देना, 2 टाइम की बजाय 3 टाइम कर लेना मोहब्बत, फिर 6 टाइम कर लेना, इसी को बढ़ाना है नुस्खा। हम ना जब तक मोहब्बत में कामिल नहीं होते, आप देखें ना, दाता साहब ने एक जुमला लिखा है, दाता साहब फरमाते हैं ये जो महबूब होता है ना उस पर गुस्सा नहीं आता, और जिस पर गुस्सा है वो महबूब नहीं होता, महबूब पर गुस्सा नहीं आता। फरमाते हैं जब रब रसूल महबूब हो जाते हैं ना तो फिर सख्त अहकाम भी बंदा बड़ी दिल जमी के साथ कबूल करता है। और उसके लिए ज़रा थोड़ा सा क्या कहा रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, हमारे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें कहा कि तकमीले ईमान की शर्त ये है कि तुम हर चीज़ से बढ़कर अपने नबी से मोहब्बत करो। हमें ना पहले इस पर गौर करना है, इस पर पूरी तवज्जो करनी है, इस बात पर कि हमारे दिलों में मोहब्बत की वो कैफियत, हम सारी चीज़ों का हल तकरीरों से चाहते हैं, तकरीरें भी बड़ा असर करती हैं, बड़ा फ़ायदा करती हैं, पर लेकिन जो असर कैफियत करती है ना, कैफियत, आपका कोई अपना रो रहा हो तो उसे देखकर खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं, आपका कोई बच्चा खुश होना तो उसे देखकर खुद ब खुद तबीयत खुश हो जाती है। पहले ये अमलन देखना है कि रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे ऊपर किस तरह तारी है, उसकी कैफियत। वाली साहब अक्सर परेशान रहते हैं, कारोबार नहीं चलता, हालात ठीक नहीं है, मुआशरे में सोसाइटी में गुजारा करना मुश्किल हो गया है, कई दुख अगरचे घर नहीं लाने चाहिए पर कई सारे दुख घर आ गए उनके साथ। बच्चों ने देखा अपने वालिद को परेशान, कई चीज़ें बच्चों पर तारी हो गईं, बच्चों की अम्मा ने उन्हें बताया कि आजकल फरमाइश कोई ना करना, तुम्हारे अब्बा परेशान हैं, आजकल शरारत कोई ना करना, तुम्हारे वालिद नाराज़ हैं, गुस्से में। ये सारी बातें बच्चों ने देखी। अल्लाह करे आप मेरी बात पर ज़्यादा तवज्जो फरमाएं। बड़ा अच्छा नुस्खा दिया था हज़रत किबला मुफ्ती साहब। कई किस्म की परेशानियां हमारे घर आ जाती हैं, हमारे बच्चे उसका शिकार होते हैं और उस तकलीफ और उस दर्द और उस कष्ट को महसूस करते हैं। तो कभी ऐसा भी तो हो ना कि रात को अचानक वालिद रो पड़े और जब उसकी आंखों में पूरी तरह आंसू बह जाएं और उसकी हिचकियां बंध जाएं तो बच्चे इकट्ठे होकर अपनी वालिदा से पूछें वालिद को क्या है। इस परेशानी में और इस अंदाज में तो हमने कभी नहीं देखा, काश कभी ऐसा होना। और जब बच्चे इसरार करें तो वालिदा कहे बेटा तुम्हारे वाली बात नहीं, अम्मा बताइए अब्बा को क्या है, तो माँ दर्द से कहे बेटा तुम्हारे वालिद को ना नबी करीम का मदीना याद आता है, तो हुजूर का शहर मुबारक याद आता है। ये जब ये कैफियत हमारी औलाद तक पहुंचेंगी तो उसका जो असर होगा ना, देखिए ना हज़रत खालिद बिन मैदान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, उनकी साहिबजादी कहती है मेरे वालिद रात को कहा करते थे किसी सहाबी को बुला के लाओ, तो मेरे भाई या घर वाले कोशिश करते और महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में से किसी को बुला के लाते और फिर उनको हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, हुजूर के उस सहाबी के पास बिठाया जाता। फरमाती हैं फिर मेरे वालिद उनसे फरमाइश करते कि मुझे मेरे करीम रसूल की कोई बात तो सुनाओ, कोई बात, कोई तज़किरा। हमारे यहाँ क्योंकि तकरीरें रोज़ होती हैं, जुम्मे में तकरीर हो रही है, महफिल में तकरीर हो रही है,
تو وہ لینے کا خاص ذوق اور لہجوں کا وہ وضو اور نیتوں کا وہ خلوص اور کشکول کا وہ سیدھا ہونا اور حصول کا وہ جذبہ اس کیفیت کا الا ماشاءاللہ نہیں رہا۔ کہا کوئی حضور کی بات سنائے تو کہتی ہیں وہ کریم محبوب کے صحابی میرے والد کو میرے نبی کی جب کوئی بات سناتے تو میرے والد رونا شروع کرتے، اور جب کچھ لمحے اس کیفیت میں گزار لیتے تو پھر ان کے لیے وہ دن رات گزارنا آسان ہو جاتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ غلبہ طبیعتوں پر طاری ہوگا، مزاجوں پر یہ غالب